शंकर जिला मीडिया प्रभारी स्वदेशी जागरण मंच गोंडा की पावन धरा गोनार से आज स्वदेशी जागरण मंच के तहत आपको स्वदेशी, देसी और विदेशी वस्तुओं के विषय में, खाद्य पदार्थ के विषय में और स्वदेशी जागरण मंच क्या करता है इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे होंगे विगत कई महीनों से, कुछ दिन पहले आपके यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वदेशी अपनाने की बात कही थी कि आप लोग स्वदेशी अपनाइए। आज हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं स्वदेशी, देसी और विदेशी, ये तीन शब्द हैं। जी हाँ, हम लोग क्या है, स्वदेशी और देसी दोनों में ही कंफ्यूज हैं। हम स्वदेशी को ही देसी समझते हैं या देसी को ही स्वदेशी समझते हैं। हम देसी विदेशी में तो फर्क आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन स्वदेशी और देसी में अंतर नहीं कर पाते हैं। आज हम बताने वाले हैं इन तीनों शब्द के बारे में और बेहद चर्चा आपको करते रहेंगे अगले वाले वीडियो में। आप लोग सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सफर शून्य से शिखर तक जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया पे हमारे फेसबुक आईडी आशीष मिश्रा के नाम से उसको फॉलो कर लीजिए। सब पे आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहेगी जिसपे हम समाज उत्थान, राष्ट्र उत्थान और अपने युवा उत्थान पे कार्य करते हैं। और जो भी विचार, ज्ञान पुस्तकों से, गुरुओं से, समाज से, अपने अग्रज से, अपने छोटे भाइयों से प्राप्त करते हैं, वो सब इकट्ठा करके समाहित करके आपके बीच में लेके आते हैं। हम आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम समझाते हैं जो बहुत माइनर डिफरेंस है देसी और स्वदेशी के विषय में। विदेशी के विषय में तो अंतर लोग निकाल ले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वदेशी। स्वदेशी वस्तु उसे कहते हैं, स्वदेशी हम टाइटल उसे ही दे सकते हैं जिसका निर्माण आपके देश में हो रहा हो, जिसका स्वामित्व अर्थात मालिकाना आपके देश के नागरिक का हो, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस आपके देश का हो, जिससे आपके समाज का उत्थान हो, जो उस देश के में रहने वाले लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण किया जा रहा हो, उसका उपभोग किया जा रहा हो, उसका क्रय विक्रय किया जा रहा हो, जो अपने देश के ही निर्माता हैं, अपने देश के ही उपभोक्ता हैं, अब उसे हम स्वदेशी कह सकते हैं। जी, छोटे जो कुटीर उद्योग लगे हैं, हम आपको बता सकते हैं, जैसे हम गेहूं भारत में पैदा करते हैं, गेहूं की कुटीर उद्योग लगा करके उसको हम क्या करते हैं, उसकी साफ सफाई करके फिर उसको आटा पिसवा करके फिर पैकेट बना करके और अपने देशवासियों को अगर हम सेल करते हैं, ये शुद्ध स्वदेशी है। और देसी उसे कहते हैं जो किसी देश में, किसी विशेष क्षेत्र में प्रकृति के द्वारा पाया तो जाता है, लेकिन उस पे आधिपत्य या मालिकाना अधिकार यदि कोई विदेश से व्यक्ति आया है उसका है, तो सामान वस्तु तो स्वदेशी है, वस्तु तो देसी है, लेकिन हम उसको स्वदेशी नहीं कह सकते हैं। जैसे विदेश से कोई कंपनी आए और किसी क्षेत्र में लगा करके अपनी कंपनी, और यहीं से प्रकृति से, धरातल से कोई कोई सामान निकालता है, उसको रिसाइकिल करके, साइकिल करके और एक नया प्रोडक्ट बनाता है और फिर उसको देश को भी सेल करता है और विदेश में भी सेल करता है, तो उसको हम देसी कह सकते हैं, लेकिन स्वदेशी नहीं कह सकते हैं। तो देसी और स्वदेशी में जो माइनर डिफरेंस है वो ये है कि स्वदेशी में आधिपत्य भी, मालिकाना हक भी हमारे देश के लोगों का होता है और 100% प्रॉफिट एंड लॉस
हमारे देश का होता है। लेकिन जो देसी होते हैं वो हमारे देश के चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, लेकिन ये कोई 100% गारंटी नहीं है कि इसमें मालिकाना हक हमारे देश के ही नागरिक का हो, उसमें विदेश की भी नागरिक का हो सकता है। जी हाँ, तमाम कंपनी विदेश की हैं जो भारत में है, भारत में रह कर उसका निर्माण करती हैं और फिर भारत के लोगों को भी सेल करती हैं, विदेशों में भी सेल करती हैं। अब आते हैं विदेशी। विदेशी तो सारी वस्तुएं आपको मालूम है, सीधी सी बातें हैं जो विदेशों में तैयार होती हैं, जो भारतीय सीमा में हमारे किसी भी देश की सीमा के बाहर की वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर के और एरोप्लेन तक, अगर वो आपके देश किसी भी देश की सीमा से बाहर बनता है तो उसको विदेशी कहते हैं। ये हुआ स्वदेशी, देसी और विदेशी में अंतर। अब आते हैं, हमें लौटना होगा, आओ फिर लौट चलें अपने संस्कृति के तरफ, अपने सनातन के तरफ, अपने सभ्यता के तरफ, और नहीं आने वाला समय बहुत भयानक होगा। आज के कई दशक पहले एक गुरु हुए हैं, उनका मथुरा में आश्रम था, जय गुरुदेव बाबा, मैं उनको नमन करता हूँ। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो कह गए थे कई दशक पहले कि शाकाहारी बनो, मांस मदिरा छोड़ दो, शराब का सेवन छोड़ दो। आज वो कह गए थे, जिन्होंने माना है उनका जीवन व्यवस्थित है, जो नहीं माने हैं शराब पी करके अपने ही नहीं पूरी संपत्ति बेच दिए। मांस मदिरा खाने वाले का विचारधारा देख लीजिए, उनका आचार विचार रहन सहन सब देख सकते हैं आप, क्या स्तर है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है, आप स्वदेश की तरफ लौटिए, जो हमारी परंपराएं थीं उसके तरफ लौटिए। आज आपको बताऊं, गर्मी का समय है, आप हमारे घर आएंगे, मैं जो करता हूं, प्रयास करता हूं, वही चीज बताऊं। आप हमारे घर आएंगे इस समय तो आपको बिस्तर खिला के पानी नहीं पिलाया जाएगा, आपको मीठा देके पानी नहीं पिलाया जा रहा है, आपको शरबत पिलाया जाएगा। और शरबत के बाद आपसे घर वाले पूछते हैं कि क्या सत्तू पीना पसंद करेंगे, जो हमारा सत्तू बनता है, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक गिलास चाय ना पिलाइए, उनको ठंडा मंगा करके मत पिलाइए, उनको फर्स्ट क्लास चने का और जौ का मिक्स सत्तू मंगवाइए और बढ़िया उसमें काला नमक डालिए, जलजीरा डालिए, प्याज डालिए, खीरा डालिए, हरा मिर्चा डालिए, टमाटर डालिए, आम की चटनी डालिए, पुदीना की चटनी डालिए और बढ़िया एक में झल दीजिए और झल करके उनको 1 गिलास पिलाइए, 2 गिलास पिलाइए। एक दिन बना करके किसी भी रिश्तेदार को पिला के देखिए, शायद वो आपसे कम से कम 10 मिनट बात करेगा उस सत्तू के बारे में। और 1 गिलास ठंडा पिला के देखिए, पी के गिलास रख देगा, उस ठंडे के विषय में आपको 10 मिनट बात नहीं करेगा। ये है हमारे भारत की परंपरा, भारत की खान पदार्थ, जो खाने के बाद उनके दिमाग में, उनके शरीर में तो चलती है, दिमाग में भी कुछ समय तक स्थान बना के रखती है कि हमने कोई अच्छी चीज खाई है। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठंडा जो पीते हो, ठंडा जो आप उठा के गूगल करके देख लीजिएगा, आप पढ़ के देख लीजिएगा, 1 घंटे के अंदर अगर आप 4 गिलास ठंडा पीते हैं, 4 बार ठंडा पीते हैं, तो 1 महीने के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है। जिसको एक्सपेरिमेंट करना हो करके देख लीजिए, चाहे कोको कोला पीजिए, चाहे जो ठंडा पी लीजिए, 1 घंटे के अंदर केवल आप 4-4 गिलास पीते रहिए डेली, 1 महीने शायद 30 दिन आप क्रॉस कर जाएं, नहीं तो 3 कुंटल लकड़ी लेकर के आपको अयोध्या धाम में लोग समाहित कर देंगे। बिल्कुल ये जहर पी रहे हैं। हम जितनी चीजें छोड़ते चले जा रहे हैं। हमने सत्तू का परित्याग गर्मी में कर दिया, हमने छाछ पीना बंद कर दिया, हमने दही पीना बंद कर दिया,
हमने दूध का सेवन करना बंद कर दिया तो क्या होगा? यही चीजें हैं। हमारा स्वदेशी जागरण मंच जागृत कर रहा है लोगों को। इस समय गांव गांव जाके, घर घर जाके, शहर शहर में कैंप लगा करके आपको जागृत करने का प्रयास करता है। हम लोगों की क्या जरूरत पड़ी है? लेकिन नहीं, ये मंच, स्वदेशी जागरण मंच यही कार्य कर रहा है कि आपको जागृत करने का प्रयास है कि लॉन्ग लाइफ आप जीना चाहते हो, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो, 4 पैसे जो मेहनत से कमा रहे हो उसका सदुपयोग करना चाहते हो, उसको डॉक्टर के हाथ दान नहीं देना चाहते हो, तो आप अपना खान पान स्वदेशी की तरफ लौटिए। हाँ, स्वदेशी जागरण मंच ये कदाप नहीं कहता है कि आज के डेट में आपके घर में जितनी विदेशी वस्तुएं हैं जाके उसको फेंक दो, नहीं। और ना स्वदेशी जागरण मंच ये कहता है कि जो आपकी मूलभूत बेसिक जरूरत चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीज जरूरत है, जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, आपका जीवन नहीं है, वो आप विदेश की वस्तुएं मत खरीदिए। आप खरीदिए, लेकिन नहीं, शुरुआत तो कर सकते हैं आप घरेलू छोटी छोटी वस्तुओं से। आप नमक से, आप तेल से, आप साबुन से, आप शैम्पू से, आप गेहूं से, आप मसाला से, ऐसे छोटी छोटी वस्तुएं तो महंगी नहीं है ना, यहां से आप स्टार्ट कीजिए, घर में लेके आइए और ये खाइए। आप किसी को पानी पिलाने के लिए गुड़ की व्यवस्था कर सकते हैं, गुड़ खिलाइए, पीना हो पीना, ना पीना मत पिलाइए। कोई भी रिश्तेदार काजू कतली आपसे डिमांड नहीं करता है, आप रिश्तेदार का स्तर देख करके आप काजू कतली की व्यवस्था कराते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब बड़े बड़े लोग भी आपके देसी वस्तुओं को पसंद करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे करके आज का विचार समाप्त करूंगा, फिर अगले वीडियो में आपको लेके आऊंगा अच्छे अच्छे विचार। आप देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आप देखेंगे अनेक वीडियो, अनेक रील पड़ी हुई है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे हमारे समाज के लोग बिना किसी के प्रेशर के, बिना किसी के कहे लौट रहे हैं स्वदेशी के तरफ। एक समय था, आज के 1 दशक पहले, 1.5 दशक पहले, कि जब लोग घर पे, जब कोई कार्यक्रम होता था, घर भोज होता था, कोई कार्यक्रम होता था, शादी ब्याह में, लोग बैठा करके, और गांव के संभ्रांत लोग भी, गांव के अच्छे अच्छे घर के लोग, लड़के, सब लोग, गांव, पूरे गांव के लोग मिल करके और एक पांत में बैठा करके, टाटपट्टी पे, बेंच पे, कुर्सी पे, मेज लगा के या जमीन पे बैठा करके शुद्ध प्लास्टिक के पत्तल में परोस करके और खाना खिलाते थे, और पलथी मार के लोग बैठते थे तो भरपेट भोजन करते थे, और प्लास्टिक के पत्तल में जो खाना खाया जाता था उसका स्वाद अलग होता था। धीरे धीरे समय बदला, ज्यादा समय नहीं बदला, 1-1.5 दशक की बात है, 10 से 15 साल की बात है, 1-1.5 दशक के पहले बात है। समय बदला, एक बफर सिस्टम आया, और इस बफर सिस्टम ने क्या किया, आपने देखा, इस बफर सिस्टम ने हमारे पेट भर का भोजन करने वाले लोगों का भोजन छीन लिया। और उस समय जब स्टार्ट हुआ तो जब कम जिसके यहाँ बफर सिस्टम रहे उसको लोग कहते थे कि बहुत बड़ा आदमी है, और जो बैठा के भोजन कराता था उसको लोग कहते थे बहुत छोटे स्तर का आदमी है। और आज समय बदल गया है, अभी 1 दशक हुआ है बदले हुए समय को। आज किसी भी बड़े से बड़े लोग क्या पहुंच जाइए, और घर क्या छोड़िए, गांव का छोड़िए, अगर न्योता में प्रेजेंट टाइम में आप जाइए, और चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, अगर ऐसे राउंडिंग टेबल में चेयर लगी हो बैठते हैं, अगर घर का मालिक कह दे, वेटर से कह दे, तो वेटर लगे होते हैं कि यहाँ लग सर के लेके खाना लेके आओ, यहाँ ला के पानी पिलाओ इसी मेज पे, सर वहां खड़े होके पानी नहीं पिएंगे। तो अपने आप को कहते हैं हमारा, मुझे बहुत सम्मान दिया,
और उन लोगों से अपने आप को बहुत उच्च समझता है कि हमारा स्तर बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे मेज पर बैठा करके खाना परोस के खिलाया गया। वो भी कौन? वेटर परोस के खिलाया है। घर वालों ने परोस के नहीं खिलाया है, गांव वालों ने परोस के नहीं खिलाया है, रिश्तेदार ने परोस के नहीं खिलाया है, वेटर ने परोस के खिलाया है। चिंता नहीं, चिंतन करें कि जब गांव के क्षत्रिय समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग मिलते थे, कोई पानी परोसता था, कोई खाना परोसता था, कोई पत्तल परोसता था, तब खाने में आपको शर्म आ रही थी महोदय। अब आज जब वेटर परोसता है तब खाने में आपको बड़प्पन महसूस होता है कि हम बड़े लोग हैं, मुझे खड़े होने नहीं दिया गया कि आराम से बैठ के खा लीजिए। हम भी यही अपेक्षा करते हैं, आप भी अपेक्षा करते हैं। किसी तरह जब जाते हैं तो सोचते हैं कि अब वेटर मुझे दे देता तो अच्छा लगता है, बैठे बैठे मिल जाता और भरपेट भोजन कर लेते। मैं सभी अपने चाहने वालों से, सभी समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि वो दिन आने से पहले कि बिना कहे आपको दिशा बदलनी पड़े, इससे पहले हम लोगों के कहे, स्वदेशी जागरण मंच के कहे, अपनी आप दिशा बदल दीजिए। समाज की दशा बदल जाएगी और हमारा देश समृद्ध होगा। जितना हम देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे उतना देश मजबूत होगा, और जितना हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल रहेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करेंगे, उतना हम ही नहीं, हमारा देश भी विकलांग होगा, हम भी विकलांग होंगे। और इसी 2-4 सालों के बीच में कोरोना काल आकर के मेरी आंखें खोल दिया, पूरे देश की आंखें खोल दिया। इस समय अमेरिका ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसने भी डीजल, पेट्रोल, गैस के इंपोर्ट ना होने से हमारी आंखें खोल दिया। अब भी अगर हम भारतवासी ना सचेतें, ना चेतें, तो मुझे फिर पतन, मेरा पतन, देश का पतन, भारतीयों का पतन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। चिंता नहीं, चिंतन करें।